गोपाल प्रसाद बहू में गाना बजाना, सिलाई, पेंटिंग आदि गुण चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं चाहते। ये जो गोपाल प्रसाद है उमा को देखने आ रहे हैं अपने लड़के के साथ। उनको बहू कैसी चाहिए? गाना बजाना आना चाहिए, सिलाई आनी चाहिए, पेंटिंग आनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई न हो। ये जो बात है क्या उचित है? इस विषय पर हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे। गोपाल प्रसाद वकील है और इनका पुत्र डॉक्टर है, लेकिन गोपाल प्रसाद को पुत्रवधू कैसी चाहिए? मैट्रिक पास लड़की, पुत्र डॉक्टर, और इसके लिए जो लड़की चाहिए ये मैट्रिक पास चाहिए। ये विरोधाभास है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं ये गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और दोनों पहिए समान नहीं होंगे तो ये गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है ये ठीक तरीके से चलेगी नहीं। लेकिन गोपाल प्रसाद तो चाहते हैं कि उनकी पुत्रवधू जो है ये सुंदर हो, बाजा बजाना उसको आता हो, गाना भी आता हो, सिलाई पेंटिंग भी जानती हो, सब में प्रवीण हो और घर के सारे काम करती रहे, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। ये जो सोच है गोपाल प्रसाद की ये गलत है, उचित नहीं है। उमा को गोपाल प्रसाद की किन बातों पर गुस्सा आया, और उसको जो गुस्सा आया क्या वह उचित था? उमा को गोपाल प्रसाद की बातें सुनकर जो गुस्सा आता है क्या ये उचित है? देखो, गोपाल प्रसाद जो है अपने डॉक्टर लड़के के विवाह के लिए उमा को देखने आए हैं। स्वयं वकील है और पुत्रवधू कैसी चाहिए उन्हें? मैट्रिक पास। ये जो गोपाल प्रसाद है ये मानते हैं कि स्त्रियों का काम घर संभालना है, तो उमा से वे जानना चाहते हैं उसे गाना बजाना आता है या नहीं, सिलाई पेंटिंग आती या नहीं, उसने कुछ इनाम वगैरह हासिल किए हैं या नहीं। ऐसी बातें वे जानना चाहते उमा से। कौन सी बातें? गाना बजाना उसको आता या नहीं, सिलाई पेंटिंग आती या नहीं, उसने कुछ इनाम जीते हैं या नहीं, ये जानना चाहते। तो ये जो सारी बातें उमा सुनती है गोपाल प्रसाद से तो उसे गुस्सा आता है इन बातों पर। लेकिन उमा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उनके पुत्र को देखकर, क्योंकि वह शंकर को जानती थी। ये जो शंकर है चरित्रहीन युवक है। लड़कियों के हॉस्टल के पास ताक झांक करते हुए ये पकड़ा गया था और बेइज्जत करके वहाँ से उसको निकाला गया था। ये बात उमा जानती थी। ये जो शंकर है इसके जीवन का कोई आदर्श नहीं था। ऐसे विचारहीन चरित्रहीन व्यक्ति को देखकर उमा को गुस्सा आता है। उमा तो कोई भेड़ बकरी या निर्जीव वस्तु नहीं है कि लोग उसे देखभाल कर अपनी इच्छा के अनुसार खरीद सके। उमा को भी विवाह में पसंद नापसंद का अधिकार मिलना चाहिए, उसका भी उचित सम्मान होना चाहिए। तो ये जो उमा का गुस्सा है उचित था। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, कला और कलाकार। देखो, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की बड़ी पहचान है।
ये जो लोक कलाएं हैं अनेक जातियों जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। इसका रक्षण किसने किया है? अनेक जनजातियों ने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कलाएं आती रही है। ये जो कलाएं हैं बहुत पुरानी हैं। लोक कला, लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातु कला, चित्रकला, हस्तकला, इन कलाओं का समावेश होता है। और ये जो लोक कलाएं हैं इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसी कलाओं को और कलाकारों को उचित आश्रय नहीं मिलता और इसलिए ये जो लोक कलाएं हैं संकट में आ गई है। और इसका कारण है धीरे धीरे समय में जो परिवर्तन आ रहा है, भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, पश्चिमीकरण होता जा रहा है और साथ में आर्थिक संपन्नता जो आ रही है इसका असर लोक कलाओं पर पड़ रहा है। तो हमें और प्रशासन दोनों को ही इन लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान जो है जो नष्ट होती जा रही है इसे बचाने का प्रयास करना ही चाहिए। बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहू के मायके की आलोचना ये उचित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों का असली घर जो है उनका ससुराल होता है। बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है। ससुराल वहाँ हर पल बहू को बेगाना समझा जाता है। ससुराल उसका असली घर, लेकिन उस घर में बहू को बेगाना समझा जाता है। बहू को किसी प्रकार का हक नहीं दिया जाता। बहू जो है अपनी इच्छा से अपने ही घर में मतलब ससुराल में कुछ भी कर नहीं सकती। छोटी बड़ी बातों के लिए उसे ससुराल वालों की आज्ञा लेनी पड़ती है। वह सबका ख्याल रखती है, सम्मान करती है, लेकिन बहू को ससुराल में सम्मान नहीं मिलता। कभी कभी तो बात इतनी भयंकर हो जाती है कि ससुराल वाले जो होते हैं बहू के मायके की आलोचना करने लगते हैं। मायके वालों ने क्या भेजा है, बहू क्या लाई है, ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं। ये ससुराल वाले ही नहीं, उनके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ये भी ऐसे सवाल पूछते हैं, बहू ने मायके से क्या लाया है। क्योंकि ये सब लोग ऐसा समझते हैं कि लड़के वालों का जो दर्जा है ये नीचा होता है और लड़के वाले जो होते हैं इनका दर्जा ऊंचा होता है। और बात बात पर बहू के मायके वालों की उपेक्षा की जाती है और इसका परिणाम क्या होता है? बहू के मन में ससुराल के प्रति विद्वेष की भावना आ जाती है। अगर ससुराल में बहू के माता पिता को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो ये बहू जो है ये ससुराल वालों का भी सम्मान करना छोड़ देगी। ससुराल वाले अगर उनके माता पिता का सम्मान करेंगे तो ही बहू मन से ससुराल वालों को सम्मान देगी।
तो बहू के जो मायके वाले होते हैं इनकी हमेशा या समय समय पर उपेक्षा करना उचित नहीं है। सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था। इस विषय पर हम बातें करेंगे। सिरचन कैसा आदमी था? भावनाओं से परिपूर्ण। ये जो सिरचन था उच्च कोटि का कलाकार। चीक, शीतल पाटी आदि बनाने में पूरे क्षेत्र में उसके जैसा और कोई कलाकार नहीं था। लेखक की जो माँ है सिरचन का बहुत आदर करती थी और ये सिरचन है ये भी लेखक की माँ का बड़ा आदर करता था। सिरचन की माँ सिरचन की कला का सम्मान करती है और इसलिए लेखक की चाची उससे जली भुनी रहती है। लेखक की माँ सिरचन का सम्मान करती है और इसकी जलन किसको होती है? लेखक की चाची को। भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका जाना वह बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए चाची के बुरा भला कहने पर वह नाराज हो जाता है और अधूरा काम छोड़कर चला जाता है। सिरचन जानता था चीक, शीतल पाटी सभी चीज़ें जो है मानू के अफसर पति ने फरमाइश की थी। मानू से उसे स्नेह था, इसलिए वह नाराज होने के बावजूद भी सारी चीज़ें बनाता है मानू के लिए। और उसकी जो कारीगरी है ये देखकर लेखक खुद दंग रह जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मानू को देने के लिए वह स्टेशन आ जाता है। मानू जब उसको दाम देने लगती है तो वह लेता नहीं, दोनों हाथ जोड़ता है और मानू से दाम लेना मना करता है। ऐसा ये सिरचन है, भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति।